जय श्री कृष्णा भक्तगण। प्यारे भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन दही हांडी का पर्व मनाया जाता है। बच्चे बड़े उत्साह के साथ दही हांडी का त्योहार को मनाते हैं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं आखिर दही हांडी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। गोकुल की भोर का समय था। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें यमुना के जल पर पड़ रही थी। घर घर में गोपिनियां अपने चूल्हे पर रोटी सेक रही थीं। गायों का दूध दूहा जा रहा था और बच्चे आंगन में खेल रहे थे। लेकिन गोकुल में एक बात सबको परेशान कर रही थी। कहाँ जा रहा है हमारा माखन। हर घर में माखन रखा जाता, पर सुबह होते ही आधा खाली मिलता। सभी को शक था, यह किसी छोटे से चोर का काम है। नंद बाबा के आंगन में नन्हे कान्हा अपने मित्र सुदामा, माखन लाल और बलराम से कह रहे थे, अरे सुना है, यशोदा माई ने आज ताजा माखन बनाया है। इतना मुलायम कि मुंह में डालते ही पिघल जाएगा। बलराम हंसकर बोले, लेकिन माई ने आज माखन ऊंचाई पर रखा है, तुम वहां कैसे चढ़ोगे। कृष्ण ने आंख मार कर कहा, अरे हम गोपों की टोली हैं, एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पहुंचा देंगे। दोपहर का समय हुआ। यशोदा माई अंदर मंदिर में पूजा कर रही थी। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे माखन के मटके की तरफ बढ़े। बलराम सबसे नीचे खड़े हुए, फिर उनके ऊपर सुदामा और सबसे ऊपर कान्हा चढ़े। कन्हैया ने हाथ बढ़ाया, माखन निकाला और पहले खुद खाया, फिर अपने दोस्तों को बांटने लगे और जो बचे वो माखन मिट्ठू को भी खिला दिया। जब गोपिनियों ने देखा कि उनके घर का माखन भी कम हो रहा है, तो सब यशोदा माई के पास पहुंची। माई, तुम्हारा लाला बड़ा नटखट है, हमारे घर में घुसकर माखन चुराता है। एक गोपी बोली, कल तो उसने माखन चुराकर बिल्ली को खिला दिया। दूसरी बोली, और कभी कभी तो हमारे मटके फोड़ देता है। एक दिन यशोदा माई ने सोचा, आज मैं इसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। वो चुपचाप ओट में बैठ गई। कृष्ण अपनी टोली के साथ आए, माखन खाने लगे। तभी माई ने दौड़कर कान्हा का हाथ पकड़ा। कन्हैया, आज तो तुझे पकड़ा है, बता तू माखन क्यों चुराता है। कृष्ण ने भोली सूरत बनाकर कहा, माई, मैं तो नहीं खाता, ये तो बंदर खा गया। माई बोली, अच्छा, तो मुंह पर लगा माखन किसका है। कृष्ण मुस्कुरा दिए, माई, वो तो बंदर ने खाया, मैं तो बस चख रहा था कि ठीक है या नहीं। एक दिन कृष्ण और उनके साथी चोरी करके एक आम के पेड़ पर चढ़ गए। गोपियों ने आकर पेड़ को घेर लिया। सबने कहा, आज इसे उतरने नहीं देंगे। कृष्ण ने पेड़ की डाल से उल्टा लटक कर सबको दर्शन दिए। गोपियों को हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। आखिरकार जब माई ने देखा कि गोपियों के गुस्से से कान्हा घबराए नहीं बल्कि और शरारत कर रहे हैं, तो सब हंस पड़ी। कृष्ण ने सबको माखन बांटा और कहा, अरे ये माखन चोरी नहीं, प्रेम बांटना है। तुम लोग मुझे माखन देती नहीं तो मैं लेने आ जाता हूँ। गोपियों भी गोपियां भी समझ गई कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा है, जो उनके प्रेम को स्वीकार करने के लिए नटखट लीलाएं करते हैं। इस लीला का संदेश है कि जब अहंकार और बंधन हट जाते हैं, तब भगवान स्वयं हमारे घर आंगन में आकर प्रेम बांटते हैं। माखन हमारे मन की पवित्रता का प्रतीक है, जिसे भगवान आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपको कृष्ण की यह लीला अच्छी लगी हो, तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब हम श्री कृष्ण की अगली लीला डालें,
तब आप सभी भक्तगणों के पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।